स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों कुछ देर पहले ही भारत की जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनके द्वारा एक काफी शॉकिंग क्लेम किया गया है। देखिए, आप देख सकते हो यहां पर जो अजय माकन जी हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और देखिए उसमें उन्होंने कहा है हिंदुस्तान में लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो चुका है। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अकाउंट पर तालाबंदी कर दी गई है। तो बेसिकली क्या हुआ है, कांग्रेस पार्टी के जो अकाउंट्स हैं जिससे वो खर्चा कर सकती है इलेक्शन में या फिर जो भी कुछ खर्चा करना है उनको, उसको फ्रीज किया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो इसी को लेकर हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कांग्रेस पार्टी ने यहां पर क्या क्या क्लेम किया है और क्या रीजन है इसके पीछे। और साथ ही साथ आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि ये जो सब कुछ हुआ है वो जस्ट कल, आपको याद हो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स को लेकर, तो वो भी मैं आपको आगे इसमें बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज से हमारे यूपीएससी के 2 बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। एक तो हमारा पूरा फाउंडेशन बैच जिसमें कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको एक सिंगल बैच में मिल जाएगा। या फिर दूसरा बैच है दैट इज, अगर आप इस साल 26 मई को होने वाले प्रीलिम्स का एग्जाम लिख रहे हैं तो उसको क्रैक करने के लिए SIP प्लस ज्वाइन कर सकते हैं, काफी मदद मिलेगी। अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, भारत की जो अपोजिशन पार्टी है, मैं आपको बता रहा था, कांग्रेस, उन्होंने क्लेम किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आपको पता ही हुआ ये आपका यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में आती है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सभी अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया। अब जब मैं सभी अकाउंट्स की बात करता हूं तो देखिए, जो कांग्रेस पार्टी के लॉयर हैं विवेक तनखा, उनकी तरफ से बताया गया है कि टोटल 4 जो अकाउंट्स हैं जिसमें यूथ कांग्रेस का भी अकाउंट शामिल है, उनको यहां पर फ्रीज किया गया है। और साथ ही साथ यहां पर बैंकों को निर्देश दिया गया है IT डिपार्टमेंट के द्वारा कि कांग्रेस का कोई भी चेक अगर आता है तो उसको ऑनर ना किया जाए। जैसे कि मान लीजिए अगर कांग्रेस पार्टी का कुछ 100 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं अकाउंट में और कांग्रेस पार्टी ने किसी थर्ड पार्टी को 50 लाख का चेक इशू किया होगा, तो वो जो पर्सन है अगर वो अकाउंट बैंक में जाता है और कहता है कि देखिए हमारे पास 50 लाख का चेक है, आप हमें पैसे दीजिए, तो हो सकता है कि बैंक यहां पर मना कर देगी क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बैंक को ऐसा निर्देश दिया है। तो इस ऑब्वियस सी बात है, इसका बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। तो यहां पर क्या हुआ है, इसकी वजह से जो IT डिपार्टमेंट है उन्होंने 210 करोड़ रुपए की मांग की है कांग्रेस पार्टी से। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार इसका कारण क्या है, मतलब ये अकाउंट्स क्यों फ्रीज किए गए हैं। देखो, बताया जा रहा है कि ये मामला 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड हो सकता है कि 2018-19 से, और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जो रीजन है इसको फ्रीज करने के पीछे वो बहुत ज्यादा लाफेबल है, मतलब कि हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि इन कारणों की वजह से भी हमारे अकाउंट्स को फ्रीज किया जा सकता है, और वो भी मेन ऑपोजिशन पार्टी का अकाउंट, और वो भी जस्ट लोकसभा चुनाव के पहले। अब क्वेश्चन यह है कि क्या कारण है। देखिए, 2 कारण कांग्रेस पार्टी के द्वारा बताए गए हैं कि मे भी हो सकता है कि शायद इसकी वजह से अकाउंट्स फ्रीज किया गया हो, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। सबसे पहला कारण देखिए, 2018-19 जो फाइनेंशियल ईयर था उसका जो रिटर्न फाइल करना था, मतलब सरकार को बताना होता है ना डिपार्टमेंट को कि भाई हमारे पास ये इतना पैसा आया, हमने ये खर्च किया, तो वो जो रिटर्न फाइल करते हैं वो बेसिकली कांग्रेस पार्टी को 31 दिसंबर 2019 तक कर देना चाहिए था। लेकिन इसको करने में कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हमें 45 डेज का डिले हो गया, 1.5 मंथ्स का डिले हो गया, तो मे भी शायद इसकी वजह से ये अकाउंट्स को फ्रीज किया गया होगा। तो कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि अगर ऐसा ही था तो ये एक्शन तो पहले ही ले लेना चाहिए था, अब ये एक्शन लेकर क्या किया जा रहा है। फिर दूसरा जो कारण बताया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, देखिए वो ये है कि 2018-19 अगर आपको याद हो तो वो चुनाव वाला साल था। जैसे अभी लोकसभा का इलेक्शन है तो 2019 में भी लोकसभा का इलेक्शन था, तो उस समय कांग्रेस पार्टी ने उस चुनाव में 199 करोड़ रुपए खर्च किए थे चुनाव में, और इसमें से लगभग 14,40,000 रुपए, ध्यान से सुनिएगा, इसमें से 14,40,000 रुपए
ये कांग्रेस पार्टी को अपने ही एमपीज और एमएलए से मिले थे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और जो राज्यों में एमएलएज होते हैं, उनसे ये 14,40,000 रुपए मिले थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कह रही कि देखिए, जो भी हमें पैसा मिला था कैश में, ये भी चीज है, ये पैसा मिला था कांग्रेस पार्टी को कैश में, लेकिन जो भी पैसा मिला था उन सभी के नाम हमने यहां पर डिस्क्लोज कर दिए थे। वो सभी के जो नाम है हमने यहां पर बता दिए थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था हमें। तो क्या इन कारणों की वजह से हमारे अकाउंट्स को फ्रीज करना सही है? इसीलिए कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बहुत ज्यादा लाफेबल है। और इसको देखते हुए यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूथ कांग्रेस और जो भी अकाउंट्स फ्रीज किए गए हैं उसको लेकर 210 करोड़ रुपए की मांग की है। एंड इसी की वजह से आप देखोगे तो कांग्रेस का कहना है कि दिस इज नॉट मनी फ्रॉम बिग बिजनेसेस, मतलब ये पैसा हमें कोई बड़े बड़े बिजनेस कॉर्पोरेट जो अकाउंट्स हैं उनसे नहीं मिला है, ना तो कॉर्पोरेट बॉन्ड से हमें ये पैसा है। ये जो पैसा है वो हमने क्राउड फंडिंग करके जुटाया है, ऑनलाइन जो क्राउड फंडिंग है वो करके जुटाया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि यूथ कांग्रेस के अकाउंट में जो पैसा आया था वो मेंबरशिप ड्राइव चलाकर आया था, कि जो लोग यूथ कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहते हैं उनको कुछ टोकन मनी अमाउंट वगैरह देना पड़ता है, तो वो पैसा कलेक्ट करके हमने इसको जमा किया था। और इसलिए आप देखिए यहां पर कांग्रेस पार्टी कह रही है, हाउ विल डेमोक्रेसी सर्वाइव इन इंडिया, मतलब कि डेमोक्रेसी एक तरह से खत्म हो चुकी है। अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज का अकाउंट जस्ट 2 हफ्ते पहले, इलेक्शन डिक्लेयर होने के जस्ट 2 हफ्ते पहले इस तरह से फ्रीज किया जा सकता है, मतलब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। विल दिस बी अ वन पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम, क्या भारत में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी रहेगी? नो अदर पार्टी विल राइट टू सर्वाइव, ये क्लेम किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। अब देखिए यहां पर इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है। जो अजय माखन जी हैं उन्होंने कहा कि देखिए, इस समय हमारे पास कोई भी पैसा नहीं बचा है स्पेंड करने के लिए, ना तो हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर पा रहे हैं, स्टाफ की सैलरीज, जो न्याय यात्रा इसमें चल रहा है उसमें हमारा पैसा खर्च हो रहा है। तो मतलब कि जो टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा क्लियर है। और उनका कहना है कि देखिए, हमारे पास सिर्फ एक ही पैन नंबर है और वो सभी पैन को हमने चारों अकाउंट से लिंक किया हुआ है, तो इसको करना गलत था। और इसीलिए आप देखिए यहां पर कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने भी कहा, यहां पर काफी ज्यादा अटैक किया बीजेपी को और कहा कि पावर ड्रंक मोदी गवर्नमेंट हैज फ्रोजन द अकाउंट्स ऑफ कंट्रीज लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी एंड दिस इज अ डीप असॉल्ट ऑन इंडियाज डेमोक्रेसी। दैट इज वाई उन्होंने एक तरह से बोला कि इसीलिए मैंने ये कहा था कि ये आखिरी चुनाव होने वाला है। अगर बीजेपी जीत कर आती है तो ये आखिरी चुनाव होगा, क्योंकि आगे फ्यूचर में वो कोई चुनाव नहीं करने देगी। वी अपील टू द जुडिशरी, वो मांग कर रहे हैं जुडिशरी से कि मल्टी पार्टी सिस्टम जो है देश में उसको प्लीज बचाकर रखा जाए। और इसीलिए आप देखिए यहां पर शशि थरूर जी का भी ट्वीट आया और कहा कि दिस इज शॉकिंग एंड अटरली शेमफुल कमिंग फ्रॉम मदर ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखिए यहां पर क्या है ना कि अल्टीमेटली सरकार की तरफ से जब तक कुछ नहीं आ जाता, डिपेंड करता है कि सरकार इसको लेकर क्या कहती है, एग्जैक्ट रीजन क्या बताए जाते हैं। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, जैसे ही हम अजय माखन जी के द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उसके 1-1.5 घंटे के बाद ही, मैं ये वीडियो एक्चुअली बना ही रहा था पहले, लेकिन अचानक से मुझे खबर आता है, पता चलता है कि नहीं, इसमें एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। वो ये है कि अभी के लिए इनकम टैक्स अपीलिएट ट्रिब्यूनल, उन्होंने ये अकाउंट्स अनफ्रीज किया है, अब मतलब कुछ टाइम के लिए। देखो क्या हुआ है, कांग्रेस पार्टी के जो एडवोकेट हैं विवेक तनखा, वो अप्रोच किए इनकम टैक्स अपीलिएट ट्रिब्यूनल, मतलब अगर मान लो इनकम टैक्स कोई क्लेम करती है कि हमें ये पैसा चाहिए, आपने गलत काम किया है, तो आप उसको अपील करने के लिए ये ट्रिब्यूनल जा सकते हैं, जिसका नाम है इनकम टैक्स अपीलिएट ट्रिब्यूनल। और इसकी जो सुनवाई है वो अगले हफ्ते वेडनेसडे को होने वाली है। लेकिन अभी के लिए, कुछ समय के लिए, जो कांग्रेस पार्टी है वो पैसा अपने अकाउंट से निकाल सकती है चाहे तो, ठीक है। तो ये अभी के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन आया है, मतलब कि अभी एक तरह से जो फ्रीज हुआ था वो एक तरह से फ्रीडम मिल गया है कि कांग्रेस उस पैसे का इस्तेमाल कर पाएगी। खैर, यहां पर अब आपको यह समझना है कि ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, ये जो भी कुछ हुआ है, वो कल इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके जस्ट बाद आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूं। जैसे 2022-23 में अगर आप देखोगे तो जो टोटल डोनेशंस आया था पॉलिटिकल पार्टीज के पास, वो कितना आया था, ये कुछ मैं आपको ग्राफ्स दिखा रहा हूं, इससे आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। 850 करोड़ रुपए टोटल आए थे जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इसमें 90% से ज्यादा। अच्छा, अब इसमें एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये जो मैं पैसे की बात कर रहा हूं ना, ये वो वाले कंट्रीब्यूशन है जो 20,000 से ऊपर के हैं, ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो 850 करोड़ में से 720 करोड़ रुपए लगभग ये अकेले बीजेपी के पास आए। फिर
कांग्रेस के पास लगभग 80 करोड़ रुपए के आसपास है, आम आदमी पार्टी के पास 37 करोड़ रुपए देखने, और फिर बाकी आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप कंपेयर करो उसके पिछले वाले साल से, क्योंकि 2021-22 का अगर आप देखोगे तो जैसे बीजेपी के पास 614 करोड़ आए, फिर उसके बाद ये जंप हुआ अच्छा खासा। वहीं कांग्रेस पार्टी का अगर आप देखेंगे तो ये गिरा है, एक्चुअली 95 करोड़ आया था 2021-22 में और ये गिरकर हो गया 80 करोड़ के आसपास। आम आदमी पार्टी का ऑलमोस्ट लगभग सेम था, 37-38 करोड़ के आसपास। अब जहां तक बात है कि कौन से राज्यों से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आया है, तो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन किया गया है वो है आपका दिल्ली से, ठीक है, 276 करोड़, मतलब 800 कितना मैंने आपको बताया अभी, 850 करोड़ के आसपास ये जो पूरा आया है, इसमें से सबसे ज्यादा दिल्ली से कंट्रीब्यूट किया गया है। फिर दूसरे नंबर पर आप देख पाएंगे गुजरात है, फिर थर्ड नंबर पर महाराष्ट्र और फिर कर्नाटक, और इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और जहां तक बात है कि ये जो पैसा आया है वो क्या इंडिविजुअल्स दिए हैं या फिर कंपनीज दी हैं, देखो ये 820 करोड़ में से मेजर जो है सबसे ज्यादा लगभग 680 करोड़ ये बिजनेसेस के थ्रू आया है, ठीक है। अब यहां पर अब देखना होगा कि जो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिनके पास ये सारी जानकारी है कि कहां से पैसा आया, किन बिजनेसेस से पैसा आया और किसको ये पैसा गया, किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा गया, ये सारी चीजें अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इलेक्शन कमीशन को बतानी होंगी और फाइनली इलेक्शन कमीशन ये पब्लिक डोमेन में रखेगा। तो वो भी देखना होगा कि आगे चलकर क्या होता है, क्योंकि उसमें लोकसभा चुनाव को लेकर भी काफी हलचल हो रहा होगा, देखते हैं। बट इसको लेकर आपका क्या सोचना है दोस्तों, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं ये 3 जगह ट्रॉम्बे, नांगल और सिंदरी ये किन चीजों के लिए फेमस है? ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज से हमारे दोनों बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, SIP प्लस और फाउंडेशन बैच। यू कैन गेट द मैक्सिमम बेनिफिट थ्रू दीज कोर्सेज बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।